धर्मांतरण का मोबाइल गेम, 5 बार जिम जाने वाला खेल, गाजियाबाद में गेम का मौलवी, मुंबई से बद्दों का शातिर खेल। ऑनलाइन गेम खेलने वाला नाबालिग बेटा जब दिन में 5 बार जिम जाने लगा, जब शाम को 5 बजे निकलने के बाद घंटों बाहर रहने लगा तो पिता को उसकी रेकी करनी पड़ गई। गाजियाबाद के पौष इलाके कविनगर के परिवार ने जब बेटे का पीछा किया तो उनके कदम इस मस्जिद के सामने आकर रुके। थाना कविनगर में जिस मस्जिद के मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, हम इस समय उसी मस्जिद के बाहर हैं जिसमें नाबालिग किशोर, वह नाबालिग किशोर जो कि दूसरे धर्म का था और इसी मस्जिद में आकर 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा। जो उसके पिता थे उसकी रेकी की और उन्होंने देखा कि हमारा जो बच्चा है यह कहाँ जाता है। वह झूठ बोलने के बाद इस मस्जिद में आया करता था। जो परिजन उस समय तो कुछ नहीं बोले, बाद में जब बेटे से बात की तो खुलासे शुरू हुए। 17 साल के लड़के ने बताया कि वो ऑनलाइन गेम के खेलने के दौरान मुंबई के एक शख्स के संपर्क में आया और फिर ब्रेन वॉश का गेम शुरू हो गया। नाबालिग के दिमाग में उसके धर्म को लेकर गलत बातें बताई गई और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि उसका अपने आप पर काबू नहीं होता। उसके बाद उसमें एक शख्स ऐसा जुड़ता है जो कि उससे कहता है कि अल्लाह, यानी कि अल्लाह से मांगो तो सब मिलता है। एक दिन उस नाबालिग किशोर को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी तो उसने उससे इस बात की शेयर की, तो जिसके बाद उसने कहा कि अल्लाह से मांगो तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और उसके बाद एक दूसरे खाते से, यानी कि एक मुस्लिम लड़के के खाते से उसके अकाउंट में तुरंत ही पैसे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसका जो यकीन था वो और बढ़ जाता है और वह अपने धर्म को ना मानते हुए फिर दूसरे धर्म में चला जाता है। परिजनों के मुताबिक ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान पहले वो मुंबई के बद्दो नाम के युवक और फिर गाजियाबाद के मौलवी के संपर्क में आया। दोनों उसको धर्म बदलने के लिए करीब 2 साल तक उकसाते रहे। मामले का खुलासा तब हुआ जब वो 5 बार जिम करने की बात कहकर घर से गायब रहने लगा। झूठ बोलने के बाद इस मस्जिद में आया करता था, जो कि घर में बोला करता था कि मैं 5 टाइम जिम जा रहा हूं, लेकिन 5 टाइम वह जिम नहीं, वह 5 टाइम इस मस्जिद में आता था और इस मस्जिद में आने के बाद यहाँ नमाज पढ़ता था। उसके पिता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मौलवी हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जो भूमिका है वह संदिग्ध है। थाना कविनगर पे कल एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि उसके पुत्र को कुछ ऑनलाइन गतिविधियों और गेमिंग साइट्स के द्वारा ऐसी उसके साथ कुछ चैट्स की गई हैं, जिसके कारण उसका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसके कारण वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग भी लेने लगा है। उक्त तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल इस सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें हमने अपनी साइबर टीम को भी लगाया हुआ है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। परिजनों के मुताबिक मुंबई में रहने वाला बद्दो नाम का युवक नाबालिग से घंटों बात करता, व्हाट्सएप और ईमेल से धार्मिक सामग्री भेजता और भगोड़े जाकिर नाइक की तकरीर के वीडियो के लिंक भेजता। हालात ऐसे हो गए थे कि अगर इस्लाम धर्म के बारे में नाबालिग के सामने कुछ कहा जाता तो वो चिढ़ जाता था। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, तो बाहरी लोग उन्हें बरगलाने के इंतजार में ही बैठे रहते हैं। ऑनलाइन वो बच्चा उनसे ज़्यादा अटैच हो गया, अपने माँ बाप की तुलना में वो उनसे ज़्यादा अटैच हो गया और उनकी बातों पे ज़्यादा उसने रिलाई किया और माँ बाप ने उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया ना। और बच्चे से कभी पूछते नहीं हैं माँ बाप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करना है और कैसे क्या है। तो ऐसे में बच्चों का माइंड डाइवर्ट ही रहता है और वो इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है और वो क्यूरियोसिटी कहाँ से शांत हो गई कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो कोई किताब पढ़े या कुछ भी देखे, उससे हो जाए। और अगर ऑनलाइन माध्यम से 2 वे कन्वर्सेशन हुआ और उसकी बात उसको समझ में आ गई तो कई बार बच्चे उस पर डाइवर्ट हो जाते हैं। मोहब्बत के नाम पर धर्म परिवर्तन के मामले अब हर रोज सुनाई देते हैं। गेम की वजह से सुसाइड, चोरी जैसे मामले भी सामने आते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेम के दौरान नाबालिग को धर्म परिवर्तन करने के लिए बरगलाने का यह पहला मामला है। उसके पिता ने थाना कविनगर में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद जिस मस्जिद में वह नमाज पढ़ने जाता था
उसके इमाम के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। और जहां से मुंबई से ये संचालित हो रहा था, बद्दो नाम के शख्स के नाम के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में अब पुलिस FIR दर्ज कर जांच कर रही है।